नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम शनि राहु की एक बहुत यूनिक रेमेडी आप लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों के कॉल्स मुझे आते हैं कि जब से हमने मकान बनाया है या फिर मकान बनाना शुरू किया है तो बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं। देखिए, शनि और राहु की रेमेडी मकान बनते हुए या बनाने से पहले आपको करनी क्यों ज़रूरी है, उसके लिए एक छोटा सा आपको रीज़न बताती हूँ। शनि असल में क्या है, आपकी चार दीवारी है। आपकी जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो जो है वो शनि है। जो खाली लैंड है वो मंगल का होता है। ठीक है। अब जब आप अपने घर की चार दीवारी खड़ी कर लेते हैं या अपने रेडीमेड भी मकान खरीदा है, मान लीजिए कोई फ्लैट खरीदा है, तो आपने शनि को एकदम एक तरह से अपने साथ जोड़ लिया है, उसको जगा लिया है। जब तक भी आप मकान नहीं बनाते हैं या फिर आप कोई भी शनि से रिलेटेड काम नहीं करते हैं, तब तक शनि आपको कभी भी नुकसान नहीं करता। प्रॉब्लम कहाँ आनी शुरू होती है, जब आप बिना कुछ किए और कहीं पे आपका अगर कोई शनि की दशा अंतरदशा लगी हुई है तो फिर जो है ये और भी ज़्यादा नुकसान दे देता है। आपको क्या करना है, जब भी आपको मकान बनाना शुरू करना है तो आपको जो है एक सिंपल सी रेमेडी करनी है कि आपको सबसे पहले तो आपके घर में जो भी मजदूर आपके घर में आएंगे, आपने उनकी जितनी भी जो पेमेंट तय की है, मान लीजिए 450 रुपया 650 रुपया, आपने उनकी दिहाड़ी या उनका पर डे जो है वो डिसाइड किया है, वो ले रहे हैं। उसकी आपने उस पर डे की जो दिहाड़ी या पैसे हैं उसको आपने बढ़ा के देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे यूनिक रेमेडी है, आपके घर में जो मजदूर है उनकी दिहाड़ी आपने बढ़ा के देनी है। आप 10 रुपए बढ़ा के दीजिए, आप 100 रुपए बढ़ा के दीजिए, आप अपनी देखिए, आपको डेली उसको बढ़ा के देना जितने दिन आपका काम चल रहा है। देखिए, आप लाखों करोड़ों रुपए अपने मकान के लिए लगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बहस कहाँ करते हैं, हम उन छोटे लोगों से बहस करते हैं जिनकी पहुंच नहीं होती हम तक। हम हमेशा अपने से नीचे वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो लोग भी शनि से रिलेटेड काम अच्छे करते हैं, कभी मजदूरों को तंग नहीं करते, कभी मजदूरों की हक नहीं मारते हैं, तो उन लोगों को कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं आती। वो 1 से 2, 2 से 4 मकान बनाते ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने घर में आए हुए मजदूरों की सेवा करनी है। उनको चाय पानी पिलाइए अच्छे से, उनको खाना खिलाइए, उनको जो है 10-20 रुपए एक्स्ट्रा देके भेजिए। सेकेंड रेमेडी आपने करनी है, मान लीजिए आपने घर खरीदा है, आपने मजदूर अपने घर में नहीं लगाए हैं, तो आपने क्या करना है, कोई ब्लाइंड स्कूल ढूंढिए। ब्लाइंड स्कूल ढूंढिए या ब्लाइंड कोई एनजीओ ढूंढ लीजिए जहाँ पे ब्लाइंड लोग रहते हो। वहाँ पे उनके लिए कुछ फूड जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। आप उनके लिए फूड देना शुरू कीजिए। कम से कम भी 8 शनिवार आप जरूर दीजिए। चाहे आपके मकान बनने के बाद कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं, चाहे नहीं हुए हैं। मेरे पास इतने केसेस हैं कि मकान बनते बनते लोगों की जो है घर में जाना भी नसीब नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, वो नहीं करनी चाहिए। सेकंड, आपको ब्लाइंड स्कूल में कुछ आपको डोनेशन देनी है। ब्लाइंड स्कूलों को आप कुछ ना कुछ खाना फूड प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद थर्ड रेमेडी आपको, चलिए ये दोनों रेमेडीज भी आप नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, कि कहीं भी आप देश काल पात्र स्थिति हो सकती है कि नहीं है अवेलेबल ऐसी चीज, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, या तो फिर काली दाल ले लीजिए, साबुत उड़द, या फिर आप उसकी जगह पे ब्लैक तिल भी ले सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। या फिर आप आयरन का कोई सामान ले सकते हैं, या कील ले लीजिए, या फिर कोई लोहे का बर्तन ले लीजिए। जो चीज़ भी आपके पास यानी कि अवेलेबल हो वो ले लीजिए। उसको आप जो है किसी गरीब को जो है वो डोनेट कर दीजिए। अगर आपके पास गरीब नहीं है, मान लीजिए बहुत हाई फाई सोसाइटी में आप रहते हैं, आसपास गरीब ही नहीं, तो फिर आप मंदिर में दे दीजिए। ये भी नहीं कर सकते अगर आप, तो फिर सबसे बेस्ट है कि शनि मंत्र का जाप आप शनिवार को घर बैठ के जरूर कीजिए, अपनी चार दीवारी के अंदर कीजिए, बजाय कि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाने के। वो तेल मंदिर में जरूर चढ़ाइए। आप 2 ड्रॉप भी चढ़ा देंगे तो शनिदेव खुश हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि वहां पर पूरी बॉटल गिराएंगे तो होगा। आप वही तेल थोड़ा गरीबों में दे दीजिए। लोहे का सामान, काले तिल और काला कपड़ा, ये सब जो है आप शनि की चीजें डोनेट कर सकते हैं। तो शनि, और ये तो हो गई शनि की चीजें। अब आएगी राहु की चीजें। राहु की चीजें क्यों डोनेट करनी है?
देखिए शनि का ही एक पार्ट राहु है। केतु कभी परेशान नहीं करता, लेकिन राहु जरूर साथ में परेशान करता है। राहु की चीजें हैं ब्लू कलर की चीजें, आप नील होता है या ब्लू साबुन भी दे सकते हैं, क्योंकि एक तरह का केमिकल या एसिड होता है, वो भी राहु की चीजें हैं। आप दे सकते हैं ब्लू कलर का साबुन दे सकते हैं, ब्लू कलर का इवन सर्फ भी दे सकते हैं। वो चीज दीजिए जो दूसरे के काम आए। उसके बाद राहु की चीजें हैं आपकी ब्लू कलर का, इवन आप पेंट भी दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा से राहु का नाम लेकर ब्लू कलर का कुछ भी देंगे तो वो राहु को चला जाएगा। लोग तो आजकल मैंने देखा यूट्यूब पे कई लोग तो टॉयलेट क्लीनर भी कह रहे हैं कि दे दो, दे देना चाहिए, कोई इशू नहीं है। टॉयलेट क्या है, वो राहु है, उसकी क्लीनिंग के लिए ब्लू कलर की कोई चीज दी जा रही, कोई बुरा नहीं, दे सकते हैं। राहु दूसरा क्या है, आपका ससुराल है। आपको अपने ससुराल से अगर कोई परेशानी, आपके मकान के बाद अगर आपके ससुराल में कोई परेशानी शुरू हो गई, आप नोटिस कीजिए कि राहु खराब हो गया, तो आपको जो है सरस्वती मंत्र का जाप शाम के समय जब 2 टाइम मिल रहे होते, जैसे गोधूली वेला कहते हैं, उस टाइम सरस्वती मंत्र का जाप 108 टाइम करना शुरू कीजिए। आप इसके रिजल्ट देखेंगे, इतने मार्वलस है कि आपके घर में तो शांति होगी, ससुराल में भी शांति हो जाएगी। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। सबसे अच्छा है मंत्र जाप। उसके बाद है कार्मिक रेमेडी कि आप अपने आप को सुधारिए और अपने जो है कर्मास को अलाइन कीजिए, ठीक कीजिए। तो उसके बाद भी नहीं होता तो आप डोनेशन दीजिए, आपका मन नहीं मानता तो डोनेशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मकान बनने के समय और मकान बनने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 महीने ये रेमेडीज करते रहना चाहिए, ताकि आपको उसका फल मिले और आपको मकान बनने के बाद कोई भी जो रुकावट आ रही है वो ना आए। एक और बहुत अच्छा उपाय राहु कंट्रोल करने के लिए कि अचानक से घटनाएं होनी शुरू हो गई आपके मकान बनने के समय या मकान बनने के बाद आपके घर में बहुत तहस नहस हो गई है, तो क्या करना है, जौ लेने हैं आपको। जौ लेकर आपको रेड कपड़े में बांधकर 1-2 भारी 2-2 किलो की ईंटें, 2-2.5 किलो की ईंट होती है, तो 2 ईंटें लेनी है आपको। वो ईंटों के नीचे आपको जौ रख देने हैं और उसको दबा के आप किसी अंधेरी जगह पे रख दीजिए। बहुत अच्छा उपाय है, उसी टाइम आपको शांति मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने शनि राहु की जो शांति के लिए 2 चीजें ये जो बताने की कोशिश की है, आप इनको कीजिए। किन्हीं को भी मकान से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, मैं एक बार फिर आपको रिमाइंडर दे देती हूँ। मकान कुंडली का, वैदिक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब के आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, बहुत मेहनत से रिसर्च करके आपके लिए टॉपिक लेकर आते हैं। थैंक यू।